अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे मज़े में होंगे, खुश होंगे और इंजॉय करते होंगे। मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान एंड रिजवान। हाँ व्यूअर्स, आपको जैसा कि पता है रात टाइगर्स ने ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवा दिए हैं। एक हिस्टोरिकल रिजवान उन्होंने विक्ट्री हासिल की है और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को शिकस्त दे दी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको यह भी अपडेट करें कि आज चौथा मैच है, फोर्थ मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसी ही मकाम वही है, ग्राउंड वही है और ऑस्ट्रेलिया भी वही है और बंगाली टाइगर भी वही। देखना आज चौथे मैच में क्या कर पाते हैं बांग्लादेश के टाइगर्स। और याद रहे, बड़ी अहम बात है, कैंगरूज चपटने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो उन्होंने अपनी इज्जत बचानी है। वो उन्होंने घर जाना है, वापस जाना है। चेंजिंग भी कर सकते हैं स्क्वाड में, कुछ खिलाड़ियों का रद्दो बदल भी कर सकते हैं, शफलिंग हो सकती है। तो इसके साथ साथ दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम भी कुछ करने के लिए तैयार है क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा मौका जैसे गोदी मुड़िया कहते हैं ना, मौका आज मौका है बांग्लादेश के पास कि वो कैंगरूज को एक बार फिर शिकस्त दें और अपना रास्ता हमवार करें व्हाइट वॉश के लिए, क्लीन स्वीप के लिए। जी एहसान, बिल्कुल बांग्लादेश के पास बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कि वो क्लीन स्वीप करे, आखिरी 2 मैच भी विन करे और पूरी सीरीज़ 5-0 से अपने नाम करे। और एहसान, जिस तरह बांग्लादेशी टाइगर्स इस वक्त पूरी तीनों अपनी बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग के अंदर आउट क्लास फॉर्मेट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तीनों फॉर्मेट के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल एहसान कि वो आज भी उसी तरह जो फतूहात का सिलसिला उन्होंने पिछले 3 मैचों के अंदर जारी रखा हुआ है, आखिरी 2 मैचों के अंदर भी वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अच्छा रिजवान, ये प्रेडिक्शन, इसके बारे में आपका तज्जिया, कौन जीतेगा या कौन हारेगा, वो हम आखिर में रख लेते हैं। बात कर लेते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी बड़ी टीम और चैंपियन भी T20 की रह चुकी है और वो बांग्लादेश में, मतलब एशिया में आकर इस तरह फ्लॉप हो जाना, और वो प्रेशर, अभी तक ये कहा जाए गलत नहीं होगा कि वो बांग्लादेश के प्रेशर से बाहर ही नहीं निकल रही। एहसान, अभी तो बांग्लादेश के जो मैचेस जहाँ पे हो रहे हैं, शेरे बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका के अंदर, वहाँ पे अभी क्राउड नहीं है ड्यू टू कोविड। क्राउड अभी होम ग्राउंड है सिर्फ और सिर्फ। अगर क्राउड मैं समझता हूं होता तो उसका प्रेशर और मजीद होता ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के ऊपर। इधर एक और बात ऐड करना चाहूंगा रिजवान, वो आपकी बात ठीक है, क्राउड नहीं है, लेकिन ये भी तो देखें ना, कंडीशन का भी बहुत बड़ा फर्क होता है क्योंकि जो एशियन पिचेस हैं उसका और ऑस्ट्रेलिया की जो पिच है, इसी तरह इंग्लैंड की जो पिचेस हैं उनमें, और एशिया की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और इंडिया की जो पिचेस हैं, श्रीलंका की, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे लगता है वो ग्राउंड की जो कंडीशन है, जो पिच की कंडीशन, उसमें अपने आप को ऑस्ट्रेलिया एडजस्ट नहीं कर पाई। वो बात आपकी ठीक है एहसान, लेकिन क्या बांग्लादेश की पिच में फ़र्क इसी साल 2021 में आता है? बांग्लादेश में तो पिछले 20 साल से टीमें आ रही हैं, इंटरनेशनल टीमें, तो उस वक्त तो बांग्लादेश को जेर करती रही हैं। अब क्या मसला है कि बांग्लादेश 3 मैचों को मुसलसल विन करता है, हैट्रिक करता है एहसान। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि उनके अंदर वो पैशन मौजूद है और खिलाड़ियों के अंदर वो टीम वर्क है, ठीक है, और वो पूरी अपनी जिद्दोजहद के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वो मैदान में उतरते हैं और उनकी प्लानिंग बड़ी आउट क्लास है, उनका वर्कआउट बड़ा अच्छा है। उनकी तीनों शोबे बेसिकली वो परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलिंग उनकी देखा कैसे, मुस्तफिजुर रहमान, रहीम नहीं है, रहमान सॉरी, उसके लिए माजरत खाएं, मुस्तफिजुर रहमान ने जिस तरह कल नपीतुल्ली बॉलिंग का मुजाहरा किया है, वो तो इस तरह वर्ल्ड क्लास बॉलर की तरह उसने जनाब हिलने नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया जैसे अच्छे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को। और आखिरी 19वां जो ओवर उन्होंने करवाया है, कमाल है, वो डेथ ओवर जिसे बोलते हैं जनाब, उसने 1 रन दिया है, डॉट बॉल फेंक रहा है। T20 में जनाब डॉट बॉल फेंकना, उसने मिडिल ओवर भी निकाला है, बिल्डअप किया है ना। जी हाँ, बैट्समैनों के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान ने पूरा प्रेशर शिफ्ट किया, अपने से उतारा और दोनों जो बैट्समैन क्रीज पे मौजूद थे उनके ऊपर प्रेशर पूरे का पूरा बिल्डअप कर दिया। खैर रिजवान, आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे, अब करें या ना करें इसका मुझे वो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में, मेरा जो तज्जिया, मेरा ये मानना, मेरी ऑब्जर्वेशन है
कि कोई भी टीम जब दूसरे देश में जाकर खेलती है, ये प्रेशर तो होता है, उसकी जो ग्राउंड कंडीशन होती है, पिचेस के बारे में उसे कंफ्यूज होती है। और एशिया की हमेशा हिस्ट्री रही है कि वो जब अपने होम ग्राउंड में खेलती है, दूसरी जो देश से टीम आती है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, तो वो उनको टफ टाइम देते हैं। ये हिस्ट्री रही, आप देख लें चाहे कोई भी टीम। ठीक है, आपकी बात, होम ग्राउंड का नो डाउट एक प्लस पॉइंट और एडवांटेज होता है, एज तो होता है, लेकिन जब एशियन टीमें यूरोप में जाती हैं, जब ऑस्ट्रेलिया में जाती हैं, न्यूजीलैंड में जाती हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाती हैं, तो उस वक़्त उन ममालिक की को भी तो एज हासिल होता है ना अपने होम ग्राउंड का। लेकिन ये अलबत्ता एक हकीकत अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन दूसरी चीज़ जो होती है, एक दोनों टीमों का मुकाबला होना और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना और क्रिकेट को एज अ प्रोफेशनल बिहेव करना ग्राउंड के अंदर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक मैसेज भी होता है। और स्पेशली इस सीरीज़ के अंदर हमने ये देखा, एहसान, कल भी जो बांग्लादेश ने एक शानदार कामयाबी अपने नाम की है, पूरी दुनिया के अंदर एक जश्न का समा है, बांग्लादेशी जहां जहां भी मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसमें यह है कि को लाइक कर रहे हैं। बांग्लादेश की बात नहीं है, जो भी क्रिकेट लवर है वो भी इस बात को समझ रहे हैं, दाद दे रहे हैं कि अच्छी क्रिकेट खेली गई। बांग्लादेश की जीत के साथ साथ ईसान क्रिकेट की भी बहुत बड़ी जीत हुई है। जी हाँ, इसमें बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की जीत नहीं, क्रिकेट की जीत हुई है। एक देश तो जीतता है, एक हारता है, लेकिन मैं समझता हूँ ये क्रिकेट के चाहने वालों की जीत हुई है। दूसरे इंसान में यहाँ पे अपने बड़े ही रिस्पेक्टेबल जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं एक पैगाम देता हूँ, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि कल आपके बहुत ही अच्छे कमेंट्स हमें मिल रहे थे, आपके हमारे लिए बड़ी ही नेक ख्वाहिशात और बड़ी ही अच्छी विशेस का आपने हमारे लिए जो है वो इजहार किया है। हम एहसान रिएक्शन की तरफ से, एहसान की तरफ से और रिजवान की तरफ से हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं और हम आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज में हमें रिस्पॉन्ड किया और हमें गाइड भी आप करते रहे। कुछ प्लेयर्स के नाम हम प्रोनाउंसिएशन के अंदर कुछ गलत शायद वो करते रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान आपने हमारी जो है को करेक्शन की है, दूसरे 2-3 प्लेयर्स का आपने हमें, कप्तान का भी हमें थोड़ा सा गाइड किया इन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, आपकी जो इंटैक्ट हमारे साथ होना और हमें गाइड करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जी, और ये आप हमारे लिए बहुत बड़ा असासा हैं। अच्छा व्यूअर्स, प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं, तज्जिया लेते हैं। कल मेरी प्रेडिक्शन तो गलत हो गई है। रिजवान साहब ने जिसके बारे में कहा था कि बांग्लादेश जीतेगी, वो जीत गई है। मैंने ऑस्ट्रेलिया को कहा था, ऑस्ट्रेलिया हार गई है। आज पूछते हैं, चौथा मैच है, देखते हैं कौन जीतता है, कौन किस पे भारी है। बड़ा टाकरा है और क्योंकि जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है ऑस्ट्रेलिया, उसकी इज्जत का मसला है। इसी तरह बांग्लादेश के पास बड़ा मौका है कि वो वाइट वॉश की तरफ एक कदम और बढ़ाए, एक फतह और अपनी झोली में डाले। तो रिजवान, किस टीम को आज फेवरेट आप कहेंगे? एहसान, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने मुझसे कर लिया है, लेकिन मैं अपने नाजरीन को ये एक प्रेडिक्शन के बारे में एक चीज़ बता दूं कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि बाकी दोनों मैचों में से एटलीस्ट एक मैच तो लाजमी विन किया जाए। ठीक, सीरीज तो वो हार चुकी है, अब वो ये चाहती है कि जो वापसी का जो एक रास्ता है वो बड़ा बाइज्जत तरीके से वो एटलीस्ट 4-1 से शिकस्त खाए इस सीरीज के अंदर, तो वो एटलीस्ट एक मैच तो जीतने की वो ज़रूर कोशिश करेगी। मुझे लगता है एहसान कि आज का जो सेकंड लास्ट मैच है, ये ऑस्ट्रेलिया इस वक्त चूंकि 3 ज़ख्म उस पर बड़े गहरे लग चुके हैं, तो वो उन ज़ख्मों को भरने के लिए आज का मैच ज़रूर जीतेगा। अच्छा, आपने ऑस्ट्रेलिया के हक में वोट दिया है रिजवान के ऑस्ट्रेलिया आज का मैच जीतेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है कि अगर आज भी मैच हम हार जाते हैं तो दुनिया में बहुत बड़ी आखिरी मैच जो 5th मैच होगा तो उसमें तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर शिफ्ट हो चुका होगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वो मैच विन करना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर जाहिर बात है जी, मेरी टीम अब बांग्लादेशी है और बांग्लादेश, ये हो नहीं सकता कि आज का मैच वो हारे, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त फुल फॉर्म में है। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, तीनों शोबों के अंदर वो 100% अपना शो करवा रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि आज का मैच भी बांग्लादेश हारेगी। बांग्लादेश ये मैच जीतेगी, मेरी प्रेडिक्शन ये इंशाल्लाह। और तो लेट्स सी, देखते हैं। आज मेरा ख्याल टाइम तो वही है जी, 5-5:30 बजे, 5-5:30 बजे का टाइम होता है। तो हमें भी बेचैनी से इंतज़ार है नाजरीन,
और हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक, और इंशाल्लाह मैच के बाद भी हम आपके लिए एनालिसिस अपना लेकर के आएंगे। हाँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपने इस चैनल का भी साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करने हैं और फीडबैक से भी हमें आगाह करना है, और लाइक शेयर सब कुछ कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।